जय हिंद दोस्तों। तो आज के शुरू में गाय और मुर्गा पर आधारित प्रश्न दोस्तों सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका सीखने वाले हैं। यानी दोस्तों अगर आज के बाद कभी भी गाय मुर्गा हो या चूहा चिड़िया दोस्तों किसी भी टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे सिर्फ आप 10 से 15 सेकंडों में कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आप सभी को सिर्फ इस वीडियो में बने रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सबके सामने एक प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये गिफ्ट से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, और आप सभी को जैसे कि पता है कि हर एक एग्जाम में गिफ्ट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी हम सभी को बताना है दोस्तों। तो यार है कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसका बेसिक क्या और इस टाइप के प्रश्न को सिर्फ 1 से 2 सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका तरीका क्या है तो यहाँ पे ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना मित्र है? 5 मित्र है। ठीक है, तो 5 लिख लीजिए और इसमें एक कम कर दीजिए तो कितना होगा? 4 है, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा? 20, यानी कि टोटल गिफ्टों की संख्या क्या हो गया? तो आपका 20 हो गया। ठीक है ना, आपका आंसर जो होगा वो 20 होगा। जिससे कि यहाँ पे अगर रटा कि एक पार्टी में 10 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 10 मित्र अगर रटा तो 10 लिखते हैं, इसमें एक कम करेंगे कितना होगा? 9, और गुना करेंगे तो कितना होगा? 90, यानी कि टोटल गिफ्टों की संख्या जो होगा वो कितना होगा? तो 90 होगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसके पीछे बेसिक क्या है तो वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दिए इसका बेसिक क्या है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र। ठीक है, यहाँ पे 5 मित्र हम ले रहे हैं। ठीक है, 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों अगर कोई भी मित्र हो या कोई भी दोस्तों व्यक्ति हो तो वो खुद से यानी कि स्वयं अपने आप से गिफ्ट नहीं लेगा। ठीक है ना, स्वयं अपने आप से वो गिफ्ट नहीं लेगा लेकिन बाकी सभी को देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर पहला व्यक्ति गिफ्ट देना शुरू करेगा, पहला व्यक्ति अगर गिफ्ट देना शुरू किया तो ये स्वयं नहीं लेगा। ठीक है, स्वयं अपने आप से गिफ्ट नहीं लेगा लेकिन बाकी सभी को देगा। तो यहाँ पे टोटल कितना व्यक्ति है? 4 है, तो 4 को यहाँ पे देगा, 1 को दिया, 2, 3, चारों को दे दिया। ठीक है, अब बारी आया यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरा व्यक्ति गिफ्ट स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी चारों को देगा। ठीक है, तो इसको दिया, स्वयं नहीं लेगा, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बारी आया तीसरे व्यक्ति की, यानी कि तीसरा व्यक्ति अगर देगा तो स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी सभी को देगा। तो इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया और इसको दे दिया। ठीक है, अब बारी आया यहाँ पे 4 नंबर व्यक्ति की, यानी कि 4 नंबर व्यक्ति स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी चारों को देगा। तो इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया और इसको भी दे दिया। ठीक है, अब बारी आया यहाँ पे 5वें नंबर व्यक्ति की, तो 5वें नंबर व्यक्ति अगर देना शुरू करेगा तो स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी चारों को देगा। तो इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया। ठीक है, तो 5वें व्यक्ति यहाँ पे दोस्तों गिफ्ट दे दिया। ठीक है, ठीक है ना, 5वें व्यक्ति यहाँ पे गिफ्ट दे दिया। तो यहाँ पे टोटल गिफ्टों की संख्या क्या हो गया? तो यहाँ पे 4, 4, 4, 4, 4, तो यहाँ पे 4 गुने करेंगे 5, तो कितना हो गया आपका? टोटल गिफ्टों की संख्या 20 हो गया ना। यहाँ पे टोटल गिफ्टों की संख्या क्या हो गई? तो 20 हो गया और यहाँ पर भी 20 आ गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस को प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए एक और प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों कि आप सबके सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पे कहा जा रहा है हाथ मिलाने की बारी। ठीक है दोस्तों, तो जब अगर गिफ्ट देने की बारी करेगा दोस्तों तो उसका तरीका अलग होता है, जब अगर हाथ मिलाने की बारी करेगा दोस्तों तो उसका तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे छोटी संख्या ले रहा है आप सभी को समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है दोस्तों 50 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तरीका सभी में सेम ही अप्लाई करना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या क्या है? दोस्तों तो याद है कि जब अगर यहाँ पे हाथ मिलाने की बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पे तरीका वही है, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना मित्र है? 5 है, इसमें एक कम कर दीजिए कितना हो जाएगा? 4 है, और इसमें याद है कि बटा यहाँ पे 2 करना होगा। ठीक है, बटा यहाँ पे 2 हमेशा करना होगा। कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 2 दूनी 4, यानी कि आपका जो यहाँ पे हाथ मिलाने की संख्या हो गया वो यहाँ पे 10 हो गई। यानी कि दोस्तों इसका फॉर्मूला भी आप सभी को पता होगा कि क्या होता है? n है इंटू n माइनस 1 है बटे क्या होता है? 2 होता है, यानी कि यहाँ पे n का मान क्या है? तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 5 में एक कम करेंगे तो कितना होगा? 4 है, और बटे 2, यानी कि आपका आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद है कि जब अगर कभी भी हाथ मिलाने की बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पे बटा हमेशा 2 ही करना, यानी कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना हमेशा n इंटू n माइनस 1 बटे 2। और गिफ्ट यहाँ पे देने की बात करेगा तो उसमें बटा यहाँ पे 2 नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे दोस्तों जब अगर गिफ्ट देने की बात करेगा तो उसमें यहाँ पे 2 से भाग नहीं करेंगे, जब अगर हाथ मिलाने की बात करेगा तो इसमें हम 2 से भाग करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न भी आएगा तो उससे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम गाय और मुर्गे पर प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। ठीक है
जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे ट्यूशन में प्रश्न, ठीक है, और ये चूहे और कबूतर पे आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दे, प्रश्न कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, ठीक है। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहले दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे 90 क्या है, तो ये यहाँ पे सिरों की संख्या है ना, सिरों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ टोटल कितनी है, यहाँ पे 90, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी है, 224 है ना, पैरों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 224 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों याद है कि जो यहाँ पे पूछेगा उसका हम अल्टरनेट करेंगे, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी सिर है हम सारे का अल्टरनेट करेंगे, यानी दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कबूतर, तो यहाँ पे जितने भी सिर है हम सारे को मानेंगे कि ये चूहा है, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे सिर है सारे को यहाँ पे मानेंगे कि ये सारे चूहे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे चूहे यानी कि 90 जो सिर है ये चूहे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों चूहे मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 90 होगी आपको, ये सिरों की संख्या चूहे की है। अब यहाँ पे चूहे के दोस्तों एक चूहे के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, जो कि आप सभी को पता है। एक चूहे के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 360 पैर हो गए, ठीक है। टोटल यहाँ पे 90 सिर है, ठीक है, और 90 सिर वो क्या है, तो चूहे के, ठीक है। और एक चूहे के 4 पैर होते हैं, यहाँ पे गुना करेंगे कितना होगा टोटल पैर, आपको 360 पैर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे पैरों की संख्या दिया हुआ इसमें कितना, तो 224 है ना, 224 यहाँ पे पैर है, तो इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 224 से इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे इतना बचेगा, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 2 3 5 और 136 आ गया, ठीक है। 136 आपका ये पैर हो गया। अब यहाँ पे हम सही को निकालना क्या है कि कबूतरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना। कबूतरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे एक कबूतर के कितने पैर होते हैं, एक कबूतर के जो कि आपसे पता है कि 2 पैर होते हैं, यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 छक 12 और 2 8 16, यानी कि कितना आंसर आ गया, तो आपका ये 68 आ गया, ना 2 8 16, यानी कि टोटल ये 68 कबूतरों की संख्या होगा, ठीक है। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गया, तो आपका आंसर हो गया 68, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सही को ये समझ में आ गया। और दोस्तों यहाँ पे जो भी लिखिए आप सही को समझाने के लिए लिखिए, आप चाहें दोस्तों तो इसे सिर्फ 5 से 10 सेकंडों के अंदर भी इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक और प्रश्न को हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे फोन में प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न जो आपको जस्ट पीछे करवाएं वही टाइप को ये भी प्रश्न है, आप सेम तरीका इसे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा गाय हैं, ठीक है। इनके पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या गैर करें, यानी दोस्तों यहाँ पे मुर्गियों की संख्या हम सही को बताना। तो जैसा कि आप सही को तरीका पता है कि जो पूछेगा उसका हमेशा हमें अल्टरनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो जो दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पैरों की संख्या 140 है और यहाँ पे सिरों की संख्या 48 है, ठीक है। यहाँ पे सिरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 48 है, और यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कितनी है, 140 है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या, तो यहाँ पे जितने भी सिर है सारे को हम यहाँ पे हम गाय बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सिर है सारे को हम यहाँ पे गाय बना लेंगे, तो यहाँ पे 48 से गाय हो गए, ठीक है। यहाँ पे 48 हो गया, ठीक है। अब प्रत्येक गाय का कितने पैर होते हैं, यहाँ पे 4 पैर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक गाय का कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 है, यहाँ पे हासिल 3 है, 4 चौक 16 और 3 19 हो गया, यानी कि 192 पैर हो गए, ठीक है। 192 क्या है, तो ये पैरों की संख्या हो गया। अब हम सही को निकालना क्या है, यहाँ पे मुर्गियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पैरों की संख्या कितनी है, 140, तो इसमें 140 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 140 इसमें माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 और 4 5 9 और यानी कि 52 आ गया, ठीक है ना। 52 आ गया, 52 क्या है दोस्तों, ये पैरों की संख्या है। अब निकालना यहाँ पे मुर्गियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या निकालना, तो यहाँ पे एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे 2 से इसमें भाग कर दीजिए, यानी कि 52 में यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 26 आ गया, है ना। 26 ये क्या दोस्तों, तो आपका मुर्गियों की संख्या आ गया, ठीक है। 26 जो है दोस्तों ये मुर्गियों की संख्या आ गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपका अगर इस टाइप का प्रश्न पूछेगा दोस्तों तो उससे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, यानी दोस्तों हमेशा याद है कि अल्टरनेट करेंगे, यानी कि जो पूछेगा उसका हमेशा अल्टरनेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जितने भी प्रश्न आज की क्लास में समझाएं सारे प्रश्न आप सभी को समझ आ गए दोस्तों। आपसे से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।